सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर की, और इंटीजर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको उसमें नंबर लाइन पे भी कैसे इंटीजर को शो करते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो यस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफिंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। कैसे ग्राफ करते हैं? तो सिंपल, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दिख रहा है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसके राइट साइड में इसको हम क्या बोलते हैं, राइट साइड, ओके, या हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं। या कभी कभी जब हम कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लिखते हैं मूव फॉरवर्ड। और इसी का जस्ट उल्टा लेफ्ट साइड होता है। राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट। पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है, नेगेटिव। मूव फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मूव बैकवर्ड। ओके, तो इस तरफ जाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखो, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और मैं बार बार इसको ये बताती हूँ कि दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन डज नॉट मैटर कि वो दो नंबर कौन से हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स इज नोन एज यूनिट, ठीक है। तो ये इसको भी यूनिट बोलोगे, यहाँ से यहाँ कर रहे हो इसको यूनिट बोलोगे, यहाँ से यहाँ यूनिट, ठीक है। तो दो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूनिट। सेकंड चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ज़ीरो से जितना डिस्टेंस 1 का होगा उतना ही सेम डिस्टेंस -1 का होगा। ओके, जितना डिस्टेंस 2 का होगा उतना ही सेम डिस्टेंस -2 का होगा। ज़ीरो से जितना डिस्टेंस 3 का होगा उतना ही डिस्टेंस -3 का होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले जो नंबर है सेम नंबर, और राइट साइड वाले जो सेम नंबर होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस मतलब इनका जो ज़ीरो से जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस पे होंगे। ओके विद दैट, और इनका एडिशन हमेशा ज़ीरो होगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। मतलब -1 + 1 क्या आएगा, 0। -2 + 2 क्या आएगा, 0, ठीक है। तो आपने -2 + 2 किया, क्या आया, 0। तो आप एक देखो, एडिटिव इन्वर्स, जब इन्वर्स नंबर को हम एडिशन कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0। 2 है, -2 है, 3 है, -3 है। तो देखो 3 -3 + 3 कितना आएगा, कट जाएगा 0। +4 -4 क्या आएगा, कट जाएगा 0। ओके विद दैट, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये जो नंबर्स होते हैं सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस होते हैं, सेकेंडली ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जब भी इसके इन्वर्स को आप एडिशन करोगे ये हमेशा क्या होंगे, आपको 0 एज अ रिजल्ट देंगे। ओके विद दैट, तो सेम यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। 0 है, इस साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब फटाफट हम कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने नंबर लाइन पे। तो देखिए, व्हाट इज़ 3 यूनिट, यूनिट हमेशा याद रखना है आपको। व्हाट इज़ 3 यूनिट राइट ऑफ 2, मतलब 2 के राइट मतलब किस तरफ आप मूव करोगे, इस तरफ। ओके, कितना यूनिट मूव करना है, 3 यूनिट। तो 2 पे पहले पहुंच जाओ, फिर देखिए 1 यूनिट, दो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। कहाँ पहुँचे आप, 5 पे। ओके, 4 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ 1, मतलब 1 के 4 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट लेफ्ट मतलब इस साइड जाओगे आप, ठीक है। कितना यूनिट पीछे जाओगे, 4 यूनिट। तो यहाँ पे 1 पे आपने लिख लिया। अब देखिए इन दो नंबर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट। इसीलिए हमने इसको कैसे बनाया, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। सो वेयर आर वी रीचिंग, वी आर रीचिंग एट -3 या -3। सो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमें इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसके अपोजिट नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने नंबर लाइन बनाया हुआ है। तो 7 आपको कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो 7 को हम इस नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये पॉजिटिव में है तो हमारा 7 तो यहाँ सामने दिख रहा है, और उसका अपोजिट भी करना है मतलब -7। तो -7 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसी में जो आपका दूसरा क्वेश्चन है बी, उसमें क्या है, -5। तो एक हमें -5 रिप्रेजेंट करना है, दूसरा हमें
5 करना होगा बिकॉज जस्ट अपोजिट। ओके, तो -5 आप यहाँ शो कर दोगे और +5 आप यहाँ पे शो करोगे। ओके, थर्ड हम देखते हैं सी जो क्वेश्चन है वो है -1। तो इसका मतलब हम पहले तो सेम नंबर फिर उसके बाद उसका अपोजिट मतलब 1 दिखाएंगे। तो सेम नंबर में आप -1 में यहाँ इसको डिनोट करोगे, -1 में यहाँ डिनोट करोगे और 1 को यहाँ डिनोट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका डी है, उसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 4। ठीक है, तो इसका मतलब 4 करोगे और दूसरा आप -4 करोगे, जस्ट अपोजिट। तो 4 को आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे और -4 को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका -8, मतलब एक तो -8 कहाँ है, यहाँ है, और +8 इसी का जस्ट अपोजिट 8 यहाँ पे है। तो आप इसी तरीके से नंबर लाइन पे अपने सारे के आंसर शो कर सकते हो। चलो, अब इतना तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। कंपेयर करना अगर हमने सीख लिया तो हमें ऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो जैसा यहाँ आपको दिख रहा है कि 0 के राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। बस इसी एक चार्ट से हम ये देख लेंगे कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है या छोटा है। तो देखिए ये 0 बीच में है तो 0 को हम बीच में लिख लेते हैं। पॉजिटिव राइट साइड में है तो हमने पॉजिटिव को राइट साइड में लिखा, नेगेटिव लेफ़्ट साइड में है तो नेगेटिव को हमने लेफ़्ट साइड में लिखा। एक साइन याद कर लो, हमेशा आपको याद रहेगा फिर। ठीक है, पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो 0 से, और चाहे जो भी नंबर हो नेगेटिव में, सबसे बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा, 0 होगा, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0 एंड 4, तो हमें कुछ नहीं देखना है। ये देखिए ये पॉजिटिव में है और ये 0 है, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। सिंपल, आप जब भी दो अलग अलग साइन का मिल जाए ना तो बस साइन देखो, नंबर्स मत देखो। यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव। नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर साइन 2 डिफरेंट दिए हुए हैं तो। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये -3 है और ये +1 है, कौन बड़ा होता है, प्लस। यहाँ देखिए 15 है और -22, तो ये 15 क्या है, प्लस में है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस बड़ा होगा। यहाँ देखिए अब हमें देखना है जब सेम साइन आ जाए प्लस प्लस या माइनस माइनस तो कैसे होगा। तो देखिए प्लस प्लस का तो कंसेप्ट हमें पता है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है छोटा है। नेगेटिव के साइन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, जो बड़ा दिखता है वो हमेशा छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो जैसे माइनस माइनस दोनों सेम साइन है। अब यहाँ देखो ये 3 है और ये 5 है, देखने में तो 5 बड़ा है ना, लेकिन नेगेटिव के साइन में क्या होता है, उल्टा होता है, जो देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, इसलिए हमने 3 को बड़ा कर दिया। इसी का समरी यहाँ पे देख लीजिए, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से एंड 0 से भी। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हमेशा छोटा होता है 0 और पॉजिटिव नंबर से। सपोज़ यहाँ पे है +2957 और यहाँ पे है -4956, कौन सा बड़ा होगा, हम नंबर नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 साइन है प्लस और माइनस, तो कौन बड़ा होगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ है -295। ओके, तो एक +3 है, एक प्लस है, एक माइनस है, कौन बड़ा होगा, प्लस। डोंट फॉल इन अ ट्रैप कि ये 3 है और ये 295 है। ओके, 2 है और -2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, कौन बड़ा होगा, प्लस। यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, तो एक प्लस है और 0 है, प्लस हमेशा बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ओके, अब अगर +49 है और +59 है, कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली जब सेम साइन है तो जो बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा। अब इसी को हम जस्ट अपोजिट करें, -49 है और -59 है, अब कौन बड़ा होगा, जो देखने में छोटा लग रहा है। देखने में छोटा कौन सा लग रहा है, 49, तो 49 बड़ा होगा। यहाँ पे फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपेयर करना है। ठीक है, हमें ये देखिए ये माइनस है, ये -10 और -15 दोनों सेम साइन है, तो जो छोटा लगेगा वो बड़ा होगा। ओके, यहाँ देखिए -29 है, -19 है। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों सेम है, अब जो नंबर छोटा दिख रहा है वो बड़ा है। ओके, यहाँ देखिए
-20 है, फिर 20 है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और प्लस है, ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा? प्लस। यहाँ देखिए +7 है और यहाँ पे -7 है, तो प्लस और माइनस में कौन बड़ा होता है? प्लस। यहाँ देखिए -8700 है और -8000 है, ठीक है। अब दोनों ही माइनस में हैं, देखने में बड़ा कौन सा लग रहा है? 8700, ठीक है, 8700, ओके। इसका मतलब जो देखने में बड़ा लग रहा है वो क्या होगा? छोटा होगा, ओके। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, यूज़ अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, लीस्ट का मतलब छोटे से हम शुरू करेंगे एंड बड़ा 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 करते जाएंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ हमने एक नंबर लाइन बनाया जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस, ओके। तो हम क्या करेंगे, 0 हमने लिखा, हमने पहले लिख लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर भी हम 6 तक लिख लेते, 7 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। लीस्ट मतलब सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो अब देखिए -4 है, 3 है, -6 है, -7 है और 6 है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा इन्हीं 3 में से आएगा, जो 3 हमारे पास नेगेटिव नंबर है, -4 -6 और -7। इसका मतलब जो सबसे बड़ा देखने में लग रहा है वो सबसे छोटा होगा, तो कौन सा होगा? -7। उसके बाद फिर कौन सा बड़ा लग रहा है? ये 6 दिख रहा है, तो -6। उसके बाद -4। ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर में हमें पता है 3 छोटा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ओके विद दैट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक ही में बता दे रही हूँ। -7, फिर आपका आएगा -6, फिर आपका आएगा -4, फिर आपका आएगा 3 एंड देन आपका 6, ओके विद दैट। आप अलग अलग भी कर सकते हो इसको, या एक नंबर लाइन पे करोगे तो कलर चेंज करके कर सकते हो। अब इसी का दूसरा है, मैं आपको सिर्फ नंबर बता देती हूँ। क्या नंबर गिवन है? -8 -10 -3 0 एंड -6। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सारे के सारे माइनस है, इसका मतलब 0 सबसे बड़ा है, तो 0 को आप इधर लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें पहले सबसे छोटा लिखना है, लास्ट में हमें ग्रेटेस्ट लिखना है, तो 0 को हमने सबसे पहले लिख लिया। अब देखो -3 -6 -8 -10, ओके। सबसे बड़ा जो दिखने में लग रहा है वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा 8 10 3 और 6 में कौन सा है? 10, मतलब -10 सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है? ये -8, तो -8 हम लिखेंगे, ओके। उसके बाद हमें -6 बड़ा लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये छोटा है। सबसे छोटा जो दिख रहा है वो इन नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा है, तो दिस वुड बी द सीक्वेंस। अब इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना।